नमस्ते छात्रों, मैं विवेक, प्रभात किड्स स्कूल अकोला हिंदी अध्यापक। छात्रों, आज की तासिका में हम भाषा विचार पाठ के संबंध में थोड़ी जानकारी देखेंगे। पाठ के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा की दृष्टिकोण से यह पाठ किस तरह से महत्वपूर्ण है। इस पाठ के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न हमें आ सकते हैं, वही हम आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस तासिका के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों, पाठ का नाम है भाषा विचार। तो सबसे पहले हमें भाषा क्या होती है उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर सकता है ना। हम अपने मन के भाव जो है एक दूसरे को बता सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो वही होती है भाषा। फिर वह भाषा जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जितने व्यक्ति हैं, जितने बहुभाषिक व्यक्ति हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले के जो लोग हैं उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है और उसी के माध्यम से वह अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। छात्रों, आपको पता होगा कि पाठ के माध्यम से हमने ये देखा था कि भाषा जो है उसके दो रूप होते हैं, है ना। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उदाहरण जो है उसी उदाहरण को एक तरह से लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से उदाहरण जो है वो मौखिक भाषा के हो सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण जो है वो लिखित भाषा के हो सकते हैं, मतलब भाषा का जो लिखित रूप है उसके हो सकते हैं। तो आपको यही तैयार करना है कि 5 उदाहरण आप मौखिक भाषा के उदाहरण लिखो और दूसरी तरफ से 5 उदाहरण जो है आप लिखित भाषा के लिखो। अगर आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते हो तो आने वाले परीक्षाओं में आपको भाषा और उसके जो 2 अलग अलग रूप है उसके ऊपर आने वाले प्रश्नों को आप 100% जो है वह सही तरह से लिख सकते हो। छात्रों, इस पाठ में और एक महत्वपूर्ण बात है लिपि, है ना। भाषा को लिखित रूप देने का कार्य हम लिपि के माध्यम से करते हैं। तो यही जो है इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है कि लिपि की परिभाषा लिखकर किसी भी 2 या 3 लिपियों का नाम लिखिए। तो इसी तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा कि लिपि की परिभाषा क्या है, याद करके रखो। कौन कौन सी लिपि हमें अभी तक पता है, एक जो कागज है उसके ऊपर आप लिख कर रखो। कौन कौन सी भाषा है, उस भाषा की कौन सी लिपि है, एक कागज के ऊपर आप लिख कर रख सकते हो, अथवा आप हिंदी की नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी इसका फ़ायदा हो सकता है। छात्रों, और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि भाषा जो होती है कोई भी तो उसके 4 कौशल्य होते हैं। आपको भी पता है, हमने पाठ के माध्यम से भी सुना है। तो इसके ऊपर भी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं कि भाषा के कितने कौशल्य हो सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाषा के 4 कौशल्य होते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। फिर इसी तरह से भाषा के 4 कौशल्य होते हैं जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको पाठ के माध्यम से एक रफ नोटबुक में अथवा किसी कागज के ऊपर अच्छी तरह से लिख कर रखना है। मतलब इस पाठ का अध्ययन तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। छात्रों, हमारे लिए यह पाठ ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस पाठ के ऊपर कम से कम 2 या 3 अंकों के लिए हमें प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि यह हमारा पहला पाठ है भाषा विचार, और इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 अंकों के लिए प्रश्न तो पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न हो सकते, किस तरह से हो सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न जो है किस तरह से हो सकती है, ठीक है। प्रश्न हो सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वहाँ पे आपको कम से कम 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, या उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको रिक्त स्थान में लिखना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न जोड़ियाँ मिलाने का भी प्रश्न आ सकता है। एक तरफ से भाषाओं का नाम रह सकता है, दूसरी तरफ लिपियों का नाम रह सकता है। उदाहरणार्थ के लिए देखिए, इधर हिंदी भाषा का नाम लिखा है और उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा देवनागरी लिपि। मतलब जोड़ियाँ मिलाना जो प्रश्न जो है वह भी आ सकता है। तीसरा जो प्रश्न है वह आ सकता है सही कथन के ऊपर सही का चिन्ह लगाओ, होता है ना। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो प्रश्न आते हैं वह आते हैं आपको 1-1 अंकों के लिए, और कुछ प्रश्न आ सकते हैं आधे अंक के लिए। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यह आधा और 1 अंक जो है वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
तो छात्रों, इस पाठ के माध्यम से आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा जो एक एक अंक जो है किस तरह से बढ़ता जाएगा और किस तरह से हम हिंदी व्याकरण में 20 अंकों में से 20 अंक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, यही हम ऐसे इस रिवीजन वीडियो के माध्यम से भी देखने वाले हैं। छात्र देखो, हमने तो देख लिया कि भाषा और लिपि क्या है, लेकिन इस पाठ में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बताई गई है। उसमें हम कह सकते हैं कि बोली किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा है, किताब निकालो, बोली के ऊपर फोकस करो और लिखो, पढ़ो उसको कि जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसमें कोई साहित्य लेखन नहीं होता है, उसको लिपि बोली कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे तुम अधोरेखांकित करके मतलब अंडरलाइन करके आप रख सकते हो। मतलब जब भी हिंदी की एग्ज़ाम होगी, पेपर होगा, वहाँ आपको आसानी से पढ़ने के लिए मिल सकता है, जहाँ हमारी आंखें आसानी से जा सकती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है, इस तरह की पढ़ाई जो है आपको करनी है। पाठ में और एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी जो है, भारत में हिंदी कब मनाई जाती है, आप सभी को पता है कि देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको ज़रूरी बात यह है कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सिर्फ भारत में मनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को लिखा जाता है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें जो है, जो कंसेप्ट जो है आपको पाठ के माध्यम से समझनी होंगी, है ना। फिर अगर इस पाठ के ऊपर अगर आप थोड़ा और ध्यान देते हो, अगर सोचते हो, तो आपको भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, ठीक है, और उसके बाद में राष्ट्रभाषा, तो इस तरह की 3 भाषाओं का नाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें अगर आपको समझ में आती है तो आप आसानी से इस पाठ के ऊपर आने वाले किसी भी प्रश्न को तुम सही तरह से लिख सकते हो। आसान है, जो भाषा हमारी माँ की तरफ से हमें मिलती है मातृभाषा है। जिस देश का जो कारोबार जो है, कामकाज जो है, शासकीय कामकाज जिस भाषा में चलता है वो होती है राजभाषा। ठीक है, तीसरा जो होता है, जिस देश में जो भाषा अधिकांश लोग बोलते हैं और जिसे संविधान ने दर्ज किया है कि यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो ही वह राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन ऐसे पढ़ाई अगर आप करते हो तो ये आप अच्छे से अंक इस पाठ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, है ना भैया। तो और इस पाठ में क्या आ सकता है ना। सबसे अंतिम में अगर इस पाठ में अंतिम पृष्ठ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक दिया है, एक पॉइंट दिया है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसे पढ़ने के बाद में आप प्रश्न तैयार करो कि अगर आपने व्याकरण के ऊपर का जो परिच्छेद जो है उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में प्रश्न किस तरह से तैयार हो सकते हैं। तो देखिए, दिमाग में प्रश्न तैयार कीजिए कि व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना सिखाता है ना। सॉरी, वही जो है वो होता है तुम्हारा व्याकरण की परिभाषा। फिर अगला प्रश्न इसके ऊपर हम निकाल सकते हैं कि देखिए, व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो प्रश्न बन गया हमारा, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से हर प्रश्न को हम तैयार भी कर सकते हैं और उसका जवाब भी हम खुद ढूंढकर लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते हो तो आने वाले परीक्षा में आपको इस पाठ के ऊपर आने वाले हर प्रश्न का जवाब जो है सही तरह से लिखने की क्षमता आपके अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो छात्रों, आज के लिए हम यही रुक जाते हैं और भाषा विचार पाठ का जो अध्ययन जो है आपको किस तरह से करना है, मैंने जो बातें आपको बताई है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। संक्षिप्त में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि छात्रों, इस पाठ की अगर आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले पाठ को एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद में महत्वपूर्ण बातें जो है आपको प्रश्न अभ्यास के पहले आओ दोहराओ के नाम से दिया है, उसको एक बार पढ़ो और पढ़ते समय जो जो बातें आपको ऐसी लगती है कि यह हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है तो उसको आप अधोरेखांकित करो। अगर आप ऐसे करते हो तो ही आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे।
तो छात्रों, आज के लिए हम यही रुक जाते हैं। नया विषय लेकर, नया पाठ लेकर हम अगली तासिका में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।